फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। आज है 10 दिसंबर 2022 और 10 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। तो आज का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट डेज को 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया था। अब अदर भी सारे इम्पोर्टेंट डे को देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। गुलामी के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया था। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। ठीक है। और ये 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। तो ये दिसंबर के कुछ अब तक के महत्वपूर्ण दिवस थे जिसको हमने देख लिया। अब चलिए चलते हैं प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा विश्व बैंक। ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये है क्या। विश्व बैंक ने हाल ही में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक द्वारा केरल सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर मीट्स के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है जो पहले आता है और लंबे समय तक चलता है, यानी हीट पहले आती है और लंबे समय तक चलेगी। भारत दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्मी की लहरों का अनुभव होता है और जो मानव के जीवित रहने की सीमा को तोड़ देता है। ठीक है। तो ये हो गया विश्व बैंक। अब इसने ये रिपोर्ट जारी की है। अब विश्व बैंक को देख लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में। ठीक है, 1944 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है फ्रेंड वाशिंगटन डीसी। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ठीक है। अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से कम 6 बच्चों की मृत्यु हो गई है। जबकि बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण गंभीर हो जाता है। ठीक है। तो ये बीमारी का भी खतरा यूनाइटेड किंगडम में बच्चों के ऊपर चल रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं। किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजूरियस एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड WHO। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रिवेंटिंग इंजरी एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट कहती है कि चोटों और हिंसा के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 12,000 मौतें होती हैं। इसने चोटों से संबंधित मौतों के रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जो दुनिया भर में 12 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। अब WHO को देखते हैं। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर अभी कहाँ है? तो जिनेवा में है फ्रेंड्स। ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकंड फ्रेंड।
कौन सा चक्रवात? हाँ, हमारा अगला प्रश्न 4 है। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को निर्माण को अनिवार्य करके अपने पहले के आदेश से छूट दी है। यह अभयारण्य मुंबई के उपनगरों में स्थित है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज खबरों में है, इसको याद रखिएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। ठीक है, इस पे नहीं, जितने वन्य जीव अभयारण्य हैं और उनके आसपास जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसके लिए कुछ एरिया चिन्हित है कुछ किलोमीटर में कि हाँ ये संवेदनशील क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में मानव एक्टिविटी हो सकती है, इस क्षेत्र में नहीं हो सकती है। इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगी। वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, इन सारे में क्या डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिण राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है? यानी हाल फिलहाल में एक चक्रवात आया है फ्रेंड और वो बंगाल की खाड़ी में आया है, तो इसका आंसर होगा मैंडोस। चक्रवात मैंडोस चेन्नई से लगभग 620 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस तूफान के पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। यानी ये क्षेत्र प्रभावित होंगे जिसका नाम मैंने अभी रखा। ठीक है, और ये कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में, मैंडोस नाम है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फिजी। फरवरी 2023 में फिजी में विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक है। ठीक है, अब फिजी देख लेते हैं। तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित मेलानेशिया का एक द्वीप है। ठीक है, इसकी राजधानी है फ्रेंड सुवा और इसके प्रेजेंट टाइम के पीएम है फ्रैंक बेनीमारामा इसके प्रेजेंट टाइम के पीएम है। देखिए ये रहा आपको फिजी, ये यहाँ पे है, यहाँ पे फिजी है। इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड? सुवा। ठीक है, यही मैंने, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, मेलानेशिया द्वीप समूह का ये द्वीप है। वाईके अलग जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस पेशे से जुड़े थे? तो ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था और ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, ये इमेज में है वाईके अलग, इन्हीं का निधन हुआ है जो एक अर्थशास्त्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, उर्सुला वान डेर लेयन, ये है यूरोपीय, ये एक जर्मन की राजनेता है। ठीक है, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न हुई, ठीक है, यूरोप के असाधारण संकट के बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, देखिए यही मैं आपको बोलने वाली थी लेकिन मैं रुक गई ताकि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने 2022 में फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022 बनी है। ठीक है, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी हैं और ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। चलिए इनको इमेज में देखते हैं, यही है मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अभी न्यूज़ में तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में भी महाराष्ट्र था और यहाँ भी हमने महाराष्ट्र देख लिया। ठीक है, तो किस राज्य ने पहला दिव्यांग विभाग ही बना दिया है? ठीक है, तो इसका होगा महाराष्ट्र।
अब हम देखते हैं महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र, इसकी राजधानी है मुंबई, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के इसके सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। वहाँ हमने तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य देखा, तो कुछ नेशनल पार्क को देखने, जैसे तडोबा नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट न्यूज़ को देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरू की है और महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसे संस्था बनाने का पहल शुरू किया है, ठीक है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेघना अहलावत, ठीक है। मेघना अहलावत को TTFI का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अब TTFI क्या है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। अभी जो मेघना अहलावत इसकी अध्यक्ष बनी है, इसके पहले इन्होंने दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया है, ठीक है। मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही पूर्व नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता महासचिव चुने गए, ठीक है। तो ये आज का टॉप 10 MCQ डिस्कशन समाप्त हुआ फ्रेंड। अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न, ठीक है। ये मेघना अहलावत है, यही है फ्रेंड। इमेज में भी हम आपको देख लेते हैं, इमेज ये रही इमेज में आपकी मेघना अहलावत, ठीक है। मेघना अहलावत यहाँ है, देखिए कितनी कम एज में बनी है। अब अन्य नियुक्तियां भी देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष C अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदर रमन राम मूर्ति को BSE का नया MD और CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। IOA की एथलीट कमीशन के अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नथवानी को चुना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का हमारा टॉप 10 MCQs था। अब हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर इसमें मैंने यहाँ डाल भी दिया है, ताकि आप तो आंसर लिखते नहीं हैं, तो मैं खुद ही कल से लिख दिया करूँगी, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो और आपका रिवीजन भी ना हो। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आंसर को लिखिए, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। क्योंकि जब भी आप लिखने की कोशिश करेंगे ना, वाकई आपका कॉन्सेंट्रेशन जो आप 5% 10% के साथ वीडियो को देखते हैं, वो 100% हो जाएगा। और अगर आप मेरे से कोई मेरे वीडियो में सुधार चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ मैम मुझे ये चीज़ चाहिए, या ऐसे आप और एक्सप्लेन कीजिए, यहाँ मुझे कमी दिख रही है, तो आप बोल सकते हैं, ताकि मैं उसमें सुधार करके डालूँगी। चलिए अब कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपकी पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद लगता है, तो आप हमारे GK डो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए जम के पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।